Hello, everybody. Welcome to Komal Chronicles, and I am here to share some glimpse of my भैया की सगाई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गई पार्लर फॉर अ हेयर कट, जो कि मच अडू है। तो ये रहा गाइज मेरा लुक आफ्टर अ हेयर कट। मैंने अपने बाल बहुत शॉर्ट कर दिए थे, टेकिंग अ रिस्क। उसके बाद हम रेडी होकर पहुँचे रेलवे स्टेशन। और गाइस हम रेलवे स्टेशन बहुत पहले पहुंच गए थे, मतलब 2 घंटे पहले, जबकि रेलवे स्टेशन का रास्ता सिर्फ आधे 1 घंटे का भी नहीं है। बट यू नो माई फादर इज़ टू एडवांस्ड, सो वो हमें ले गए बहुत जल्दी और हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। उसके बाद गाइस हम बहुत सारे लोग थे, मतलब मेरी मासी, हमारे कज़न्स और हमारी पूरी फैमिली। सो वी वर सो मैनी और हमें टाइम पास तो हो नहीं रहा था, तो हमने रेलवे स्टेशन में ही हल्ला किया। एंड गाइस ट्रेन स्टार्ट होने से पहले ही हम लोगों ने डिनर कर लिया था। उसके बाद फिर हम अपनी अपनी सीट्स पे सेटल हुए और मैं अपनी कज़न माही के साथ थी। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम दोनों ने ही गॉसिप्स करी, बाकी सब भी थे वहाँ, गप्पे मार रहे थे। गाइस ये देखिए सुबह का सीन फ्रॉम ट्रेन, मतलब बचपन में भी मैं गई हूँ तो मैंने यही देखा है, एंड इट्स ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। मतलब द सनराइज़ जो हम देखते हैं ना, वैसे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, बट हेयर इट इज़ लव। फाइनली गाइज हम पहुँचे हल्द्वानी और हम बहुत एक्साइटेड थे भैया की सगाई के लिए। मतलब हम इतनी एनर्जी में थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। हम पे इतनी एनर्जी थी, रात 12 बजे से हम रात भर सोए भी नहीं। हमने बहुत मस्ती करी ट्रेन में। पूरा कंपार्टमेंट शायद परेशान होगा हम लोगों से, बिकॉज़ एक तो पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा थी और उसके बाद हम लोग बहुत कुछ। फिर गाइस पहुँचते ही हम ऐसे थके, बट हमने हार नहीं मानी गाइस। सिर्फ हमारी दीदी जो थी वो थोड़ा ज़्यादा थक गई थी, तो वो रेस्ट मोड में चली गई थी। बाकी हम लोग तो फिर भी गाइस हम सोए। उसके बाद फिर हमने कहा कि हम सोते हैं और थोड़े गप्पे मार के दीदी लोगों के साथ, और उसके बाद हम सो गए। फिर हम रेडी हुए। तो गाइस ये रहा मेरा एंगेजमेंट लुक। यू नो गाइस मेरी भी सगाई हो चुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा हो जाए। और ये रही मेरी बहन, मेरी कज़न। हमारी दीदी आई नहीं हमारे साथ हमारे इस फिट चेक के लिए, बट एनीवेज वो भी थी, शी वॉज़ ऑल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल। उसके बाद हम बस में बैठे, सारा सामान लोड हुआ। तब तक मैंने सोचा मैं अपनी स्लेइंग वीडियोस बना लेती हूँ। और गाइस देखिए हमारी बस, हम लोग बहुत सारे लोग थे, ये सब हम रिलेटिव्स हैं और हम लोग भैया की सगाई के लिए जा रहे थे तैयार होकर, जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे। हम तो बहुत थके हुए भी थे। गाइस ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी मासी है भैया की मम्मी, ये मेरी मॉम है। एंड गाइस ये शीशे में आपको दिख रही होगी छोटी सी, ये मेरी बहन है जो एक्चुअली वीडियो बना रही थी। और ये रही वो। और हम लोगों ने बहुत मज़े किए। फिर हम पहुँचे फाइनली, बस में भी हमने बहुत मज़े किए। उसके बाद हम वेन्यू पे पहुँचे और भैया और भाभी की हुई एंट्री। और भैया जो है वो बहुत ब्लश कर रहे थे, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। भैया की रिंग सेरेमनी हुई और मतलब बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम शायद शादी अटेंड ना कर पाएँ, तो हम सारे ही मोमेंट्स जो हैं वो जीना चाह रहे थे सगाई में ही, हर चीज़। और गाइस ये मेरे पापा। फिर हमने सोचा, मतलब हम डांस तो नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो हम मतलब बहुत शॉर्ट सेरेमनी होती है। बट उसके बाद फिर हम गाइस रात भर जगे। फिर हम सुबह चल दिए वापस देहरादून, क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए गए थे। बहुत दुख भी हो रहा था, वापस आने में मन नहीं कर रहा था, बट गाइस हम आ गए। और जितनी एनर्जी से हम गए थे ना गाइस, उतनी ही लो एनर्जी से हम वापस आए। मतलब मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उस वजह से मैं पापा के कंधे पर ही सर रख के सोती रही, कम से कम जितने भी घंटे की जर्नी रही होगी, और मुझे पता भी नहीं है। उसके बाद गाइस हम आकर सो गए, क्योंकि हम वैसे ही बहुत थक गए थे। तो ये था गाइस मेरा व्लॉग मेरे भैया की सगाई का, एंड इट वाज ऑल फन। थैंक यू फॉर स्टेइंग।